बच्चों के स्कूल खुलने से पहले ये चंद एक काम कर लो तो हम माँओं की ज़िंदगी बड़ी सुकून वाली हो जाती है। क्योंकि आज के दौर के हिसाब से जहाँ हम मिडिल क्लास औरतों ने अपनी ज़रूरतों को देखना है, वहीं पर अपने बच्चों की ख्वाहिशात का भी ख़्याल रखना होता है। तो आज की इस व्लॉग में ना मैं अपनी कुछ तैयारियां और बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने वक्त और बजट को बचाकर स्मूथली अपने घर को आराम से मैनेज कर सकती हैं, बिना किसी टेंशन और परेशानी के। तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे। किसी भी पॉइंट पे जाके आपको वीडियो पसंद आए तभी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं मेरी सब शहजादियाँ। उम्मीद है जी मेरी सब बहनें बिल्कुल ठीक होंगी, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगी। ये जो सैलाब आया हुआ है ना, इससे महफूज होंगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी परेशानियाँ और ये जो मुश्किलात आई हुई हैं हम पे, इनको ख़त्म करें। बहुत सारे लोगों का जानी और माली नुकसान जो हो गया है ना, ये अल्लाह ताला ही भरपाई इनकी कर सकता है। मैं बस कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी जानों को बख्श दें, ताकि ये जो हम सारी चीज़ें हैं ना, वो तो आने वाले वक्त में बना ही लेंगे। बस अल्लाह ताला हमें महफूज कर दें, और ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही इसको रोकथाम कर सकते हैं। बंदों के बस की तो ये बात ही नहीं है। तो सिर्फ़ हम दुआएं कर सकते हैं, झोलियाँ उठा उठा के, गिड़गिड़ा के, जो कि हम कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं को जल्द से जल्द कबूल कर लें, और जो भी मुश्किलात हम पे आई हैं ना, इनको ख़त्म कर दें। जो ख़त्म हो गया है सब कुछ, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आगे के लिए हम सुकून मांग सकते हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ कर दें। खैर, यहाँ पर ये व्लॉग के बारे में अब मैं बात कर लूँ तो पिछले 3-4 दिन आपको पता, मैंने आपके साथ तो व्लॉग नहीं शेयर किया था, लेकिन मैं शूट कर रही थी बीच-बीच में। तो यहाँ पर ना ये कालीन धोया जा रहा है, क्योंकि आगे से बच्चों के स्कूल खुल जाने हैं, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो ये कालीन ना हॉल में बिछाना होता है मैंने। तो काफ़ी टाइम से उठाया हुआ था, जब से जो है ना गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो बाहर ऐसे चारपाइयाँ डाल रहे थे, लेकिन अब ना ये कालीन बिछाना था। साथ-साथ ना मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि कालीन तो धुलना ही था, तो मैंने कहा कि चलो कपड़े भी धो लेते हैं। क्योंकि आगे ना बारिशें स्टार्ट होने वाली थी, तो गूगल मैंने सर्च कर लिया था, तो फिर इसलिए ना मैंने कहा कि चलो भई ये काम जो है ना कर लेते हैं। क्योंकि जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं ना, हम माँओं की रूटीन ना फिर और ज़्यादा टफ़ हो जाती है। क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ थी ना, तो टाइम का इतना कोई वो ना ख़्याल नहीं रखना पड़ रहा था कि भई इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे बच्चे आने वाले हैं तो खाना रेडी होना चाहिए। क्योंकि अभी जो है ना वो थोड़ा-सा रिलैक्स था कि ठीक है, अगर थोड़ा टाइम ऊपर-नीचे भी हो जाएगा ना तो चलता है। तो इसलिए ना मैंने फिर ये सारे काम ना मुका दिए। मतलब आगे-आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या किया है। ख़ैर, यहाँ पर इस दिन मैंने मशीन भी लगाई थी, और साथ-साथ कालीन भी धुल रहा था। बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए हैं, बल्कि ना मैं ये कहूँगी बच्चों ने ही अच्छे तरीके से ना कालीन धो लिया। एक तो ना उनका एन्जॉयमेंट भी हो गया, खेल-कूद रहे थे, और साथ-साथ जो है ना वो कालीन भी धो रहे थे। और फिर मैं ना मशीन तब तक एक राउंड चल गया था, तो वही मैंने कपड़े निकाल लिए, इनको भी मैं खंगाल के जो है ना वो डाल दूँगी। थोड़ा बहुत मैं भी जाके ना कालीन को हाथ मार लेती थी, लेकिन बच्चों ने ज़्यादा अच्छे तरीके से ना साफ़ किया है। और आज कालीन धोने के लिए भी ना बच्चों ने ज़्यादा बोला कि नहीं-नहीं मम्मा, हम धो लेते हैं मिल के। क्योंकि मैं ज़िक्र कर रही थी ना कि कालीन धोने वाला है तो वो धुलना है। तो सलीम कह रहे थे कि चलो मेरा वेट करना, संडे वगैरह को ना धो लेंगे। तो फिर मैंने देखा कि आगे बारिशें भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो फिर इसलिए ना मैंने कहा अब तो धूप लग रही है, तो यही टाइम सही है। और बच्चे भी कह रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मिल-जुल के ना ये काम हो जाएगा। तो छत पे लाकर ना कालीन को बिछा लिया था अच्छे से। पहले सीधी साइड को ना सर्फ़ डाल के तो ब्रश वगैरह मार लिए थे, फिर उल्टी साइड कर दी। उल्टी साइड है इसकी ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो फिर उल्टी साइड करके ना इसके ऊपर भी ज़रा अच्छे से सरफ़ वगैरह डाल के ना तो ब्रश मार लिया था। ये कालीन को ना लास्ट सीज़न ही मैंने लिया था, जब हमने इस घर में शिफ्ट किया ना तभी ये लिया था कालीन ना, तो तब से बिछाया हुआ, इसको धोया एक भी दफ़ा नहीं है। आज फर्स्ट टाइम इसको धो रहे हैं। हाँ, कपड़े से मैं अच्छे से साफ़ कर लेती थी, जो ना कपड़े से ड्राई क्लीन मैं कर लेती थी, लेकिन ना इस बार मुझे लग रहा था कि नहीं, इसको धो लेना चाहिए। तो ये शाम के टाइम ही मशीन लगी हुई है, और शाम के टाइम ही ना ये धोया जा रहा था। तो अभी ना आहिस्ता-आहिस्ता अंधेरा होना शुरू हो गया था। ख़ैर, हमने ना काफ़ी अच्छे से ब्रश वगैरह मार के ना कालीन को फिर ऐसे मैंने दीवार पे डाल दिया था, और वहीं पर ना साफ़ पानी इसके ऊपर से ना डाले जा रहे थे, ताकि ना सारा सरफ़ वगैरह इसके ऊपर से निकल जाए। काफ़ी मैल निकली थी उसके अंदर से। अच्छा, फिर ये ना नेक्स्ट डे हो गया है, और इस दिन जो है ना मैंने पूरी अलमारियाँ जो है ना सारी सेट की थी, ए टू ज़ेड। सबके कपड़े जो एक्स्ट्रा वाले थे वो मैंने निकाले, और सारी अलमारियों को ना बिल्कुल ठीक-ठाक और सेट वेट करके एकदम ऑर्गेनाइज़ करके रखा था। क्योंकि ये वाला काम भी ना बच्चों के स्कूल जाने से पहले हो जाए ना, तो वो ज़्यादा सही है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बाद में ना फिर रूटीन ऐसी हो जाती है ना कि सब कुछ हमें टाइम के हिसाब से करना पड़ता है।
खैर अलमारियों को ऑर्गेनाइज़ किया, जितने भी कपड़े छांटी करने वाले थे, जो बच्चों को छोटे हो चुके थे, वो मैंने सब निकाल दिए। ये देखो एक गठरी बड़ी हुई है और साथ में ये 2 शॉपर हैं। इतने ज़्यादा ये कपड़े निकले थे और जूतों वाली अलमारी मैंने सेट की। जितने भी बच्चों के जूते छोटे हो चुके थे, वो भी मैंने सारे निकाल दिए शॉपर भर के। ये मेरी आदत है, मैं ऐसे ही करती हूँ कि ना हर बार जब भी अलमारी को सेट करना होता है, जितने भी बच्चों के कपड़े छोटे वगैरह हुए होते हैं ना, वो मैं निकाल देती हूँ क्योंकि माशाल्लाह से ये बच्चों का ग्रोथ का टाइम होता है, तो काफ़ी चीज़ें ना बच्चों को छोटी होती जाती हैं। तो वो मैं साथ-साथ निकाल के ना तो इस तरीके से ना किसी को दे देती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ों की ना हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इनकी ज़रूरत होती है। हालाँकि लोगों की बातें सुने ना तो वो कहते हैं कि बच्चों के कपड़े नहीं देते हैं किसी को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर में हमने ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रख के क्या ही करना है। एक तो इस तरीके से ना गंद सा ज़रा फैला रहता है, ऑर्गेनाइज़्ड ही हम चीज़ों को कर पाते हैं और दूसरा अगर हम किसी की हेल्प कर लें इस तरीके से, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। अच्छा फिर ना अलमारियाँ ना ऊपर से ज़रा साफ़ करनी थी अच्छे तरीके से, तो वही हानिया को ना मैंने ये घोड़ा पौड़ी के ऊपर चढ़ाया क्योंकि वो आराम से चढ़ जाती है। तो फिर ऊपर से वो अच्छे से साफ़ कर रही थी, मैंने कहा ज़रा हानिया कोने-कोने अच्छे से साफ़ कर दो। मतलब कि ना मैंने इन दिनों में ना अच्छी खासी घर की ज़रा डीप क्लीनिंग कर ली है, अल्लाह का शुक्र है। काम काफ़ी ज़्यादा था, खलारा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मैंने ना शूट बहुत ही कम किया है, सिर्फ़ आपको इतना सा दिखा दिया है, बाकी काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पे ना मैंने कर लिया है। अब आगे-आगे ज़ाहिर-सी बात है मसरूफ़ियात फिर और हो जाती हैं। सो इसलिए ये है कि जो डीप क्लीनिंग थी ना वो हो गई है और आगे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी की तरफ जाएगा ना, तो तब मुझे ना इतना ज़्यादा वो ना करना नहीं पड़ेगा, मेरे लिए वो बर्डन कम हो गया है ज़रा कि जो होता है ना सर्दियों वाले कपड़े निकालने, क्योंकि अब मैंने बहुत ज़्यादा छाँटी कर दी हैं। सिर्फ़ अब जो ना सर्दियों के कपड़े अलमारियों में से ना पीछे से उठा के आगे रखने होंगे, बस दैट्स इट। अच्छा उसके बाद अब यहाँ पर ना मैं बच्चों का जो लंच बॉक्स मुझे बना के देना होता है ना रोज़ में, उसके लिए मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करने लगी हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले तो शामी कबाब बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, घर में शामी कबाब आपने बना के रखे हो ना, तो वो बहुत काम आते हैं। जिसे कहते हैं ना गेम चेंजिंग और बजट में रहते हैं। एक दफ़ा ये शामी कबाब बना के रख लो ना, तो आराम से 1 महीना तो कहीं भी नहीं आपका गया। माशाल्लाह से जब 3 से 4 बच्चे हों ना, ऐसे 2-3 बच्चे हों, तो फिर अच्छा खासा जो ना पैसे लग जाते हैं और टाइम भी लगता है लंच बॉक्स तैयार करने में। तो जब आपने इस तरीके की प्रिपरेशन पहले से करके रखी होगी ना, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है हम माँओं के लिए और बजट भी बहुत ही ज़्यादा कम इसमें लगता है। तो यहाँ पर ना मैंने फिर ये दाल को धोकर अच्छे से भिगा दिया था और अभी इस प्रेशर कुकर में डाल दिया है। साथ में मैंने जो ना चिकन इसमें डाल दिया है। अच्छा मैं ना शामी कबाब बनाने के लिए ना कभी भी बोनलेस चिकन नहीं मँगवाती हूँ। मैं ना सिर्फ़ ये कहती हूँ कि ना सीने का चिकन ना ले आओ, तो उसमें से ना हड्डी वाली बोटियाँ भी होती है, लेकिन ये है कि ज़रा थोड़ी कम होती हैं हड्डी वाली, क्योंकि अगर वो बोनलेस चिकन लेने जाओ ना, तो वो फिर आपको महँगा ही मिलेगा। तो इसलिए ना सिर्फ़ सीने का लेकर ना, तो मैं अगर हड्डी वाली बोटी भी इसमें चले जाती है, तो फिर बाद में जो ना मैं निकाल लेती हूँ, इतनी ज़्यादा हड्डियाँ ना कोई निकलती नहीं है। अच्छा यहाँ पर ना मैं आपको ज़रा अपने शामी कबाब की रेसिपी भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को भिगाकर अच्छे तरीके से इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा आधा किलो मैंने चने की दाल ली है और इसमें मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही था चिकन, तो वो मैंने सारा ऐड कर दिया है। अब इसमें जो है ना 3 से 4 मीडियम से ज़रा छोटे साइज़ के प्याज़ थे, तो वो मैंने काट के डाले हैं और साथ में ये सब्ज़ मिर्चें ना पड़ी-पड़ी थोड़ी-सी लाल हो गई थी, तो वही मैंने डब्बे में से निकाल ली अच्छे से वॉश करके ना, तो इनको काट के डाल दिया है। उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है अपने ज़रा तीखे के हिसाब से, जितना हम खाते हैं, बच्चे मेरे खा लेते हैं, और ये साबुत ज़ीरा डाला है, हल्दी पाउडर और साथ में ये कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें मैंने ऐड कर दी है। अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन की पेस्ट 1.5 चम्मच भर के डालूँगी और ये भी बड़ी आसानी हो जाती है कि अदरक लहसुन की पेस्ट पहले से बना के रखी हो और इसका कलर आप देख रहे हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। अभी ये मैंने पिछले हफ़्ते ही बना के रखी है और ये वाला डब्बा अभी तक चल रहा है। इसके बाद एक बोतल भी मैंने भरी हुई, एक जार भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से 1 महीना तो ये गुज़र ही जाएगा इससे और कलर इसका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मैंने कभी भी फ्रीज़ नहीं किया, वो जो क्यूब्स बना के फ्रीज़ करते हैं ना अदरक लहसुन को, मैंने कभी भी वो नहीं किया। मैं इस तरीके से करती हूँ, ज़रा ऑयल डाल लेती हूँ ऐसे अदरक लहसुन को पीसते हुए, तब भी ऑयल ऐड कर देती हूँ। मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ, तो इसका कलर कभी भी ख़राब नहीं हुआ है। अच्छा फिर इसके बाद ना मैंने नमक डाला था, जो मैं पहले डालना भूल गई थी, मेन चीज़ जो होती है वो डाला और फिर पानी इसमें इतना ऐड किया जितने में जो है ना दाल भी गल जाए, चिकन भी गल जाए और शामियाना अच्छे से इनका मटीरियल रेडी हो जाए। कुकर को मैंने बंद करके जो है ना चढ़ा दिया चूल्हे पे
और फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में। यहाँ पर ना मैंने बच्चों के यूनिफ़ॉर्म इस ड्रॉअर के अंदर रखे हुए हैं ना। मैं ना बच्चों के यूनिफ़ॉर्म कभी भी वो कबर्ड में नहीं रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना वो फिर चीज़ों के साथ ज़रा थोड़े इधर-उधर हो जाते हैं, तो इस तरीके से ना अलग से मैंने ये एक ड्रॉअर सेट किया हुआ है बच्चों के यूनिफ़ॉर्म का ही। इसमें इनकी सब सॉक्स और सब चीज़ें ना इसी में होती हैं। अच्छा, मैंने ना ये सजील की शर्ट निकाल ली थी क्योंकि मुझे यूनिफ़ॉर्म लेने जाना था इनका। 2-3 दिन से मेरे चक्कर लग रहे हैं, लेकिन कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही है, और यूनिफ़ॉर्म वाली शॉप पे इतना ज़्यादा रश हो रहा है ना कि मुझे आइडिया नहीं था। एक तो बारिशें हो रही हैं, उस वजह से भी ज़रा आना-जाना इतना मुश्किल हुआ है, और दूसरा ना फिर मुझे आज भी मैंने कहा था कि मैं चक्कर लगाऊँगी, इसलिए ना मैंने सजील की शर्ट निकाल ली है कि ज़रा नाप का ना मुझे बाद में इश्यू कोई ना हो, आराम से ना एक ही दफ़ा में अच्छी-सी शर्ट आ जाए। तो वही मैंने निकाल ली, और फिर जो है ना अभी मैंने निकाल के रख दी है, मैंने कहा ठहर के जाऊँगी। तो मैंने ये धनिया और ज़ीरा मँगवाया हुआ था। मैं ना घर में ही इसका ना पाउडर बना के रखती हूँ। तो वो धनिया मैंने जब निकाला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर ना मतलब थोड़ा-सा ना कंकर वग़ैरह है, तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत थी। तो इसलिए ना मैंने एक दफ़ा बैठ के ना बाहर हॉल में इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, एक दफ़ा नज़र घुमा लिया, तो जितना भी कचरा वग़ैरह था वो निकाल के उसके बाद मैंने भून लिया, ज़ीरा और धनिया दोनों को भून के फिर इसका मैंने पाउडर बना लिया है। मतलब कि ना मैं ज़रा मोटा-मोटा दरदरा सा रखती हूँ। तो वही ये मसालादानी भी मैंने वॉश की हुई थी आज, जितनी भी मसाले ख़त्म थे, तो वो डब्बियाँ धुली हुई थी। अभी ये सूख गई हैं, तो इनमें मैं ना सब में मसाले रिफ़िल कर रही हूँ। और साबुत धनिया ना मैं ऐसे भी थोड़ा अलग से भी रखती हूँ। कभी पकोड़े वग़ैरह बने ना, तो उसमें साबुत धनिया भी ना मतलब ज़रा ज़्यादा मोटा कुटा हुआ काम आता है, तो वो मैं अलग से भी रख दिया है, और मसालादानी ना अच्छे से रिफ़िल हो गई है माशाल्लाह से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें जी, ये जो शामियों का मटीरियल है ना कितने अच्छे से पक गया, दाल, चिकन सब पक गया, और पानी इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है, ये आप देख रहे हैं। बस आपने ना स्टार्टिंग में यही ध्यान रखना है कि पानी इसमें इतना डालना है, ये अंदाज़ा लगा लिया करें क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ता है। बस आपने इतना पानी डालना है कि जिसमें चिकन गल जाए और दाल भी अच्छे से गल जाए। तो एक्स्ट्रा पानी अगर होगा ना, तो फिर शामियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। तो यहाँ पर ना अब अच्छे से पहले मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये प्रेशर के अंदर ही ना मैं इस तरीके से डंडे से कूट लूँगी। हालाँकि चॉपर है मेरे पास, लेकिन मैंने कहा क्या ही मैंने करना, क्योंकि जब मेरे पास चॉपर नहीं था पहले, तब भी मैं ऐसे ही करती थी, प्रेशर कुकर के अंदर ही ना डंडे के साथ ऐसे कूट लेती थी गरम-गरम को ही, क्योंकि गरम-गरम ही अच्छे से कूट जाएँगी, ठंडे होने के बाद बिल्कुल नहीं फिर ना कूट सकते हो। तो अच्छे से कूट के ना इसे मैंने ये बाउल में निकाल दिया है, प्रेशर कुकर खाली कर दिया है। ये 2-3 ही हड्डियाँ निकली थी, वो मैंने निकाल ली हैं। इसको साइड पे रखते हैं, और ये प्रेशर कुकर को ना मैं अभी सिंक में डाल दूँगी, इसमें पानी भर दूँगी, और लगे हाथ ना इसे अभी धो भी लूँगी। मैं कैसे ये प्रेशर कुकर पतीली में कोई चीज़ आप पकाओ ना, तो इस तरीके की अगर वो साथ चिपक जाए तो फ़ौरन से इसमें पानी डाल के रख दो, और फिर लगे हाथ इसको धो भी लो, क्योंकि अगर ये ऐसे चिपक जाए ना, पानी डाल के ना रखो, तो फिर धोने में ज़रा दिक्कत होती है। ख़ैर वो सब करके फिर उसके बाद मैं चले गई बाज़ार, बच्चों का जो यूनिफ़ॉर्म लेकर आना था मुझे, वही लेने के लिए। एक तो बारिश हुई जा रही थी, बारिश ज़रा इस टाइम पे ना ज़रा थोड़ी-सी हल्की हुई, तो मैं फ़ौरन से ना चले गई कि आज भी ना रह ना जाऊँ। तो वही बाज़ार गई, तो यूनिफ़ॉर्म भी नहीं पूरा मिल सका। मतलब एक तो इतना रश था, और कुछ चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा। फिर ये शाम का टाइम है, तो बच्चों ने बोला कि ना मम्मा पिज़्ज़ा बना दो, मतलब ना पिज़्ज़ा ब्रेड जो मैंने आपके साथ लंच बॉक्स आइडियाज़ शेयर किए थे ना, तब मैंने वो पिज़्ज़ा ब्रेड बना के फ्रीज़ की थी, आपको याद होगा अगर आपने वो व्लॉग देखा है तो। तो वो मैंने की तो हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो उसके लिए जो है ना मैं यहाँ पर मटीरियल रेडी कर लेती हूँ, चिकन की जो मैंने टॉपिंग करनी है। तो उसके लिए ना मैंने जो चिकन अभी शामियों के लिए मंगवाया था ना, तो उसी में से थोड़ा-सा चिकन ये बस बचा लिया था। इसके अंदर अभी मैंने बस अदरक लहसुन की पेस्ट, सिरका, थोड़ी-सी सोया सॉस, और साथ में ना टिक्का मसाला बस ऊपर से डाला है, और मिक्स करके ना उसको रख दिया है। और ये है जी वो पिज़्ज़ा ब्रेड जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, जो मैंने बना के फ्रीज़ की हुई थी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ही। तब मैंने ना लो बजट में 6 रेसिपीज़ शेयर की थी आपके साथ, तो तभी मैंने ना ये तकरीबन कोई 15-16 दिन पहले बना के रखी थी, तो अभी भी ना ये बिल्कुल एज़ इट इज़ ही थी। तो मैंने अभी फ्रीज़र से निकाल लिया है, और बाकी सारी चीज़ों को तैयार कर लिया, जो भी पिज़्ज़ा की टॉपिंग वगैरह में लगेगा, तो वो सारी चीज़ों को काट-पीट लिया है। और ये देखो, ये मैंने एक ब्रेड निकाल ली है, ये बिल्कुल फ्रीज़ हुई है। तो बस मैंने जो है ना ये फ्राई पैन के ऊपर हल्का सा ऑयल डाल लिया है, और इसको जो है ना मैं पूरा फैला दूँगी ऑयल को पूरे फ्राई पैन पे, और फिर ये जो ना ब्रेड इसके ऊपर रखूँगी। तो मैंने ना टिश्यू ले लिया था, उसी के साथ जो है ना मैं ये फ्राई पैन पे ऑयल को बिछा दूँगी नहीं, मतलब कि ज़रा थोड़ा-सा ना ग्रीस करना है फ्राई पैन को। तो फिर इसके ऊपर मैंने ये पिज़्ज़ा ब्रेड रखी है, और आँच ना बिल्कुल दम वाली आँच जो होती है ना, इस टाइम वो थी। और बस इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज़ को डाला,
इसको स्प्रेड कर दूँगी पूरा अच्छे तरीके से। ये एक तरह से ना पिज़्ज़ा की रेसिपी भी होगी, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 से 4 दफ़ा शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बहनें कहती हैं ना, तो मैंने कहा कि चलो ये एक तरह से पिज़्ज़ा की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। और आपको मैं बता दूँगी कि ये जो मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड बना के रखी थी, आज मैं कोई 15-16 दिन बाद इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल ये फ्रेश ही है। यहाँ पर ये जो चिकन को मैंने तैयार किया था ना पका के, मैंने बता दिया है ना कि चिकन को मैंने फिर कैसे पकाया था। ये जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था, बता दिया मुझे लगता है पीछे। अच्छा, इसके क्यूब्स मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे कर लिए हैं। पिज़्ज़ा के लिए ना चिकन के क्यूब्स काफ़ी छोटे-छोटे रखा करें, ताकि ना बच्चों को खाने में ज़रा आसानी हो जाए, बड़ों को भी खाने में आसानी हो जाती है, इसलिए ना फिर मैंने चिकन के पीस काफ़ी छोटे-छोटे कर लिए थे। अभी ये जो प्याज़ और शिमला मिर्च इसकी टॉपिंग मैं ऊपर कर दूँगी, वो अपनी मर्ज़ी होती है, आप जो-जो भी चाहे लगा सकते हैं अपनी बजट और चीज़ों के हिसाब से। तो मेरे बच्चों को ऑलिव्स ना इतने कोई पसंद नहीं है, इसलिए ना फिर मैं ऑलिव्स लेकर भी नहीं आई हूँ और नहीं भी डालती हूँ। कम बजट में ना अच्छे से ये पिज़्ज़ा बच्चों के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ मैं इसके ऊपर ना कद्दूकश करके डाल दूँगी। चीज़ बहुत ही अच्छी खासी फ्रीज़ हुई थी, तो इसलिए ना फिर मैंने ना वो ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लिया था। तो बस ये सारी टॉपिंग करके तो इसको मैंने कवर कर दिया था बिल्कुल दम वाली आँच पे। तो यहाँ पर ये देखें जी, पिज़्ज़ा हो गया है बिल्कुल रेडी। और ये जो पिज़्ज़ा ब्रेड थी ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई है, ज़रा भी ये हार्ड नहीं हुई है। बस आपने ना फ्रीज़र से निकाल के ना, तो ये नहीं कहना कि इसके नॉर्मल होने दें फिर इसके ऊपर जो ना टॉपिंग वगैरह करें, नहीं, फ्रीज़र से निकाल के ना बस आपने ऐसे रखना है फ्राई पैन पे और इस पे टॉपिंग कर देनी है। और ये मज़ेदार सा ना बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना लें, घर में बना लें, तैयार हो जाता है मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बहुत ही कम बजट में। अब ना बच्चों को ये सारी चीज़ें देना ना आज के दौर की ना ज़रा ज़रूरत सी बोलने बन गया है, क्योंकि बच्चे आजकल आपको पता है शॉर्ट्स देखते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, फ़ोन यूज़ करते ही करते हैं बच्चे, चाहे वो कम टाइम के लिए करें या ज़्यादा टाइम के लिए, वो करते ही करते हैं। तो फिर जब वो देखते हैं ना ऐसे लंच बॉक्सेस के भई, क्योंकि ये दौर ही बन गया है इस तरीके का, तो फिर उनके भी दिल में होता है कि नहीं भी हम भी ऐसी चीज़ें लेकर जाएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम मिडल क्लास हैं तो हम बच्चों को ना ये तरह-तरह की वैराइटीज़ बना के दे नहीं सकते हैं। बस अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ना हम सब कुछ कर सकते हैं। बस आपके अंदर ना एक लगन, शौक और बच्चों को ना खुश करने का ना एक जज़्बा होना चाहिए, तो आप सब कुछ कर सकती हैं। अच्छा, फिर ना ये लास्ट वाली ब्रेड मेरे पास रह गई थी और चिकन ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने क्या किया, जो ये शामी का मटीरियल मेरे पास पड़ा हुआ था ना, ये ठंडा होने के लिए भी मैंने रखा हुआ था कि बाद में इसके मैं कबाब बना के रखती हूँ। तो वही ना मैंने ब्रेड के ऊपर वही जो मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करके ना, तो चिकन का शामी का वो मटीरियल ऐसे बिछा दिया था ऊपर स्प्रेड करके, तो फिर वही टॉपिंग वगैरह कर दी थी और ये वाला पिज़्ज़ा भी ना रेडी हो गया। बल्कि ना मुझे ये ज़्यादा मज़े का लगा था, क्योंकि मेरे हिस्से में यही आया था, बाकी बच्चों को मैंने वही खिला दिया, सलीम के लिए एक बना के रख दिया था कि रात को वो आएँगे ना तो वो भी खा लेंगे। ऐसा ही होता है घर में, अगर होता है ना कि सलीम नहीं है, वो शॉप पे हैं, तो मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ, तो फिर मैंने लाज़मी उनके लिए रखना होता है। तो ये देखें जी, मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। आपने कम ही देखा होगा कि पिज़्ज़ा के साथ चाय का कॉम्बिनेशन, लेकिन जैसे-जैसे आगे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो चाय अच्छी लगेगी। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, साथ में ये पिज़्ज़ा का ले लिया था स्लाइस और देखिए अंदर तक ये पका हुआ है, बिल्कुल भी वो होता है ना हार्ड वगैरह नहीं हुआ है, बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। तो देखा आपने, कोई ज़्यादा ताम-झाम नहीं कि हर चीज़ ये ऑलिव्स होंगे, फलानी चीज़ होगी, ओरिगानो होगा तभी जो ना पिज़्ज़ा बनेगा, ऐसा नहीं है। जो आपके पास चीज़ अवेलेबल होती है ना, बस उसी को देखा करें कि हम कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इससे जो ना मज़े-मज़े का कुछ बना सकते हैं। ख़ैर वही खाया पिया और उसके बाद जो ना मैंने कहा अब मटीरियल तो अच्छा खासा ठंडा हो गया, क्योंकि रात का टाइम हो गया था ये। तो फिर मैंने कहा चलो अब जो ना इसके अंदर जो चीज़ें रह गई हैं ना वो डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चों को थोड़ा-सा ना ये चॉपर के अंदर चॉप कर लिया था, ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाएँ। हाथ से काटने बैठती तो अच्छा खासा टाइम लग जाना था, इसीलिए तो ये चॉपर्स वग़ैरह हैं कि हमारी हेल्प हो जाती है। तो वही मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च को चॉपर में कर लिया बारीक सा और इस मटीरियल के अंदर डाल दिया। और अब इसमें मैंने जो है ना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया जो मैंने अभी भुना था ना, तो वो मैंने इसके ऊपर लास्ट में डाला है। मैं ना पहले धनिया और ज़ीरा नहीं, ज़ीरा मैं डाल देती हूँ, लेकिन धनिया ना मैं पहले नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो धनिये की जो खुशबू ऐसे मुझे लगता है कि ना फिर निकल सी जाती है पक-पक के ना, तो फिर मैं ये लास्ट में ऐसे इस टाइम पे डालती हूँ। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर ना 2 अंडे ऐसे तोड़ के डाल दिए हैं। जब आपका मटीरियल ऐसे बिल्कुल सख्त सा हो ना, तो अंडे बाद में भी तो लगाने ही है ना, तो मैं 2 अंडे ऐसे इसके अंदर डाल दूँगी। अब बाद में ना वो कोई वो ज़रूरत नहीं है कि अंडों को तोड़ो और उसमें डिप करके ना तो फिर इन्हें फ्राई करो, नहीं। इस टाइम पे अंडे बस डाल दिए, इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूँगी और कबाब बना के फ्रीज़र में रख दूँगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो इसकी ना मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, ताकि अंडे और जो भी आपने धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं ना, वो मिक्स बहुत अच्छे से हो जाए।
अब मैंने कबाब की शेप देनी थी, तो वो मैं उठा के इधर ले आई हॉल में कि यहाँ पर ना आराम से बैठ कर ना बना लेती हूँ और साथ साथ ना हस्बैंड से बच्चों से सारी बातें शातें हो जाएंगी। ये ना काफ़ी रात का टाइम हो गया था, आई थिंक 10:30 बजे का, क्योंकि सलीम ने आके मुझे बड़ा ही अच्छा खासा एक सरप्राइज़ दे दिया। वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहुत शॉकिंग सा सरप्राइज़ था मेरे लिए। तो मैं तो यही कामों में लगी हुई थी, तो वो मुझे आके कहते कि चलो आओ चलें। तो मैं हैरान ही हो गई उनकी बात सुन के। तो किस लिए लेकर गए थे बाहर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी। तो फिर वहीं से आते-आते ना फिर थोड़ा टाइम लग गया। फिर आके ना मैंने ये सारे काम जो ना वो किए थे वाइंड अप, क्योंकि मैंने सोचा था कि नेक्स्ट मैं आपके साथ ना व्लॉग शेयर कर दूँगी अर्ली मॉर्निंग उठ के। लेकिन भई सुबह से ना इतनी बारिश लगी हुई है और हमारा नेटवर्क भी ना वाईफ़ाई का इतना इशू बना है, कभी नेट आ रहा है, कभी जा रहा है, रात से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो फिर इस वजह से ना आपको व्लॉग भी शाम के टाइम जाके मिल रहा है, क्योंकि मैं लेट ही वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। सुबह से ना लाइट भी बस ऐसे ही ना तंग ही कर रही थी। नहीं लाइट नहीं, वाईफ़ाई तंग कर रहा है। लाइट का ना इतना मसला नहीं होता है, क्योंकि हमारे 2 मीटर लगे हुए हैं ना, तो अगर एक लाइट जाती है ना दूसरी आ रही होती है। बहुत ही कम होता है कि इकट्ठी लाइट जाए। अच्छा, शामी कबाब बना के मैंने फिर फ्रीज़र में रख दिए थे। और ये इस तरीके के ये जो होते हैं ना ज़िप-लॉक बैग, ये मैंने ला के रखे हुए हैं घर में। ये बहुत काम आते हैं और इतने सस्ते, ये 70 रुपए के ना मैं 1 पाव लेकर आई हुई हूँ। समझ सकते हैं, 70 रुपए में 1 पाव ये आए हुए हैं, मतलब 1 पाव किलो के हिसाब से ये देते हैं ना बैग्स। तो ये मैं लेकर आई हूँ। अब इसके अंदर ना मैंने ये शिमला मिर्च और गाजर इस तरीके से ना मैंने इनको पूरा काट के डालना था, लेकिन फ़िलहाल ना मैंने ऐसे ना इसके अंदर डाल के तो इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये भी ना बच्चों के लंच बॉक्स बनाने में ना काफ़ी काम आती हैं ये जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, क्योंकि अक्सर बच्चों को होता है ना चाइनीज़ वगैरह कुछ ना कुछ देना होता है। मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं आइडियाज़, तो उसमें ना ये चीज़ें, ये वेजिटेबल इस्तेमाल हो जाती हैं। तो घर में अगर ऐसे छील के ये काट के रखी हो ना, तो इतनी आसानी हो जाती है सुबह में उठ के ना, फिर बहुत ज़्यादा ना मेहनत नहीं करनी पड़ती है और हर रोज़ वो जो ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ लाने की भी दिक्कत ख़त्म हो जाती है। और अगर चिकन वगैरह ना भी हो तो आराम से वेजिटेबल्स के साथ भी ना बहुत कुछ बन जाता है। मैकरोनी, पास्ता या कुछ भी आपने बनाना हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो वही मैंने जो है ना ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दी फ्रिज में। और उसके बाद ये शामी कबाब भी नेक्स्ट डे हो गए थे फ्रीज़, इनको भी मैं निकाल के ये बैग्स में रख देती हूँ। सो दैट्स इट। ये मैंने कुछ तैयारियाँ की है, अब इंशाल्लाह आगे भी देखते हैं और क्या-क्या करके रखते हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो फिलहाल ये ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।